हेलो गाइस, कैसे आप जोगेंद्र मैं जोगेंद्र पाल सिंह आपका दोस्त। और एक बार फिर से आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऑल काइंड ला ऑल काइंड ला परसेप्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर जो है कानून के बारे में जानकारी दी जाती है। कानून मतलब कई प्रकार के हो सकते हैं। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं IPC, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड विधान, धारा सेक्शन, धारा 123, 124 व 124 क इन धाराओं की आज हम चर्चा करेंगे। 123, 124 व 124 क इसमें पहली धारा है 123। 123 क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना को आसान बनाने के आशय से छिपाना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की कल्पना को आसान बनाने के उद्देश्य से छिपाना। यदि कोई ऐसा सोचता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेंगे और उस कल्पना को, उस बात को छिपाता है, किसी से नहीं बताता है, उस परिकल्पना को छिपाता है, यदि उस बात का पता चल जाता है कि कोई आदमी इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है, कोई ऐसी जो है प्लान बना रहा है, परिकल्पना ऐसी कर रहा है कि भविष्य में कभी भी वो जो है आयुध आदि संग्रह करके भारत सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बात अगर करेंगे तो धारा 123 में जो प्रावधान है दंड का प्रावधान, अगर दंड के प्रावधान की बात करें तो इसमें 10 वर्ष की सजा है प्लस जुर्माना देना होगा। और मामले की अगर बात करें, मामले की बात करें तो मामला जमानती है, नॉन बेलेबल, यानी इसमें तुरंत आपको बेल नहीं मिलेगी। और संज्ञेय प्रकृति का मामला है। संज्ञेय मामले उन्हीं मामलों को कहते हैं कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल उन मामलों को, संज्ञेय मामले उन मामलों को कहते हैं जिनमें पुलिस इंतजार नहीं करती कोर्ट के किसी वारंट का, किसी कागज पत्र का। वो तो स्थिति देखती है कि फला आदमी अपने घर पर या कहीं भी इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा है या उसने ऐसा अपराध कर दिया है, उसे ही रोकने के लिए पुलिस जो है वो तैनात की गई है सभी जगह। तो पुलिस थाना जो है इसमें तुरंत कार्रवाई करेगा और तुरंत संज्ञान लेगा। तो ऐसे प्रकार के अपराध जो होते हैं वो संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं, जिनमें पुलिस बिना किसी से पूछे, उनको अथॉरिटी होती है, उनको अधिकार होता है कि यदि कहीं समाज में कोई व्यक्ति ऐसा करता है संज्ञेय अपराध की जो श्रेणी में ऐसा अपराध आता है जो, तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करके उस पर FIR लिख के, FIR दर्ज करके
जेल भेज देती है। तो ये जो मामला है, अगर इसमें सजा की बात करें, 10 वर्ष की इसमें सजा है। मामला जमानती है, संज्ञेय प्रकार का मामला है। पुलिस एफआईआर करके जेल भेज देती है। और सुनवाई की अगर बात करें तो इसमें सुनवाई करेगा सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय। सत्र न्यायालय भी इसको बोल सकते हैं, सत्र न्यायालय। इसमें कोई मतलब कोई मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं कर सकता। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट भी सुनवाई नहीं कर सकता। तो सुनवाई जो करेगा सेशन न्यायालय में सुनवाई करेगा। जमानत देगा या नहीं देगा, खारिज करेगा, वो तो उसकी प्रकृति देखी जाएगी। तो ये बात थी धारा 123 की। अब बात करते हैं 124, धारा 124 आईपीसी। धारा 124 आईपीसी में क्या है? किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने, हाँ, या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से, उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला। मतलब किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने, राष्ट्रपति या राज्यपाल को विवश करेगा कोई व्यक्ति कि आप जो है, अगर भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति को कोई विवश करता है कि आप इस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार मत करिए, ऐसे करिए जैसे आपसे मैं कहता हूं। अगर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, प्रयोग या कुछ हिंसा करता है, तो इस धारा में जो है, इस धारा के खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। इस धारा में सजा जो है 7 वर्ष प्लस जुर्माना। ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति को धमकाता है या उनसे कहता है कि आप इस कार्य को ऐसे मत करिए, ऐसे करिए, तो उस पर जो है 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना उसको देना होगा। मामला वही है, असंज्ञेय मामला है, संज्ञेय मामला है, मामला संज्ञेय और अजमानतीय है। और सुनवाई कौन करेगा? सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा। विधिपूर्ण जो शक्ति होती है उसका प्रयोग करने के लिए अगर कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल को विवश करेगा कि आप मेरे हिसाब से मतलब ऐसा करिए, इसको ऐसे मत करिए, इस कार्य को या इस आदेश को, फला बात को आप जो है इस प्रकार से करिए। अगर कोई त्रस्त करेगा या धमकाएगा और उन्हें कुछ आपराधिक बल का प्रयोग करेगा उनके खिलाफ, तो 124 जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड विधान की धारा है, 7 वर्ष की उसको सजा होगी, जुर्माना होगा। मामला संज्ञेय है, पुलिस तुरंत धरपकड़ करके एफआईआर करके जेल भेज देगी। उसे किसी से पूछना नहीं है, किसी मतलब कोर्ट के नोटिस का इंतजार उसको नहीं करना है। सुनवाई सेशन कोर्ट करेगा, सत्र न्यायालय करेगा। और मामला अजमानती या नॉन बेलेबल है, इसको आपको जमानत इसमें नहीं मिलेगी। हो सकता है सेशन कोर्ट भी उसको खारिज कर दे और आपको जो है माननीय उच्चतम न्यायालय, अपने प्रदेश के उच्चतम न्यायालय में आपको जाना पड़े, वहाँ सुनवाई करके आपको बेल मिले, या उसको हाई कोर्ट भी उसको मतलब खारिज करे, ये तो अगली बात है। लेकिन फिलहाल इसमें 7 वर्ष की सजा, जुर्माना, संज्ञेय, सुनवाई सेशन न्यायालय, अजमानती ये मामला है।
अगले धारा पर चलते हैं। 124 क। 124 क की अगर धारा की बात करें तो राज्याद्रोह, राज्याद्रोह, सेडिशन, सेडिशन, राज्याद्रोह। राज्याद्रोह होता क्या है? वो किसी के द्वारा बोले गए, लिखे गए, बोले गए, लिखे गए चित्रों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जिससे सरकार को ठेस पहुंचे, तो वो राज्याद्रोह का अपराधी होता है। अगर कोई कुछ बोलकर कहीं कहेगा किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों से या कहीं भी किसी की भारतीय सरकार तो ठीक नहीं है, उसके अधिकारी, उसके आला अफसर ठीक नहीं है, प्रदेश की सरकार ठीक नहीं है, उसके आला अफसर ठीक नहीं, वो ठीक काम नहीं कर रही है, ये है वो है, मतलब इस प्रकार के अगर चित्र बनाकर ऐसा दिखाएगा कि सरकार का चित्र बनाएगा या ऐसा दिखाएगा दृश्य रूपण द्वारा, लिखेगा कुछ ऐसा कहीं पर, लिखेगा, टिप्पणी करेगा, बोलेगा किसी को, मतलब पब्लिक को भड़काएगा, उसकी जो है तौहीन करेगा सरकार की एक किस्म से, तो वो तमाम चीज़ें राज्याद्रोह, एक ये राज्याद्रोह हो जाता है। सरकार के खिलाफ सरकार का ये द्रोह वो करेगा, बोलकर किसी से कहेगा या कहीं पर लिख देगा ठोस रूप में, या चित्र बनाएगा इस प्रकार का जिसमें सरकार की मानहानि होती हो, दृश्य रूपण द्वारा अगर ऐसा करेगा तो इसमें संविधान में जो सजा दी बताई गई है इसमें 3 वर्ष का उसको कारावास सजा जो है 3 वर्ष सजा होगी, और मामले की सुनवाई करेगा सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय से मामले की सुनवाई करेगा। मामला संज्ञेय प्रकृति का है और अजमानती है, प्लस जुर्माना भी देना होगा, जुर्माना भी देना होगा। तो 124 का है राज्याद्रोह। कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रहकर सरकार के खिलाफ मतलब बोलेगा, जानबूझकर ऐसा करेगा और लिखेगा या चित्रों द्वारा ऐसा कुछ दिखाएगा और या दृश्य रूपण द्वारा ऐसा करेगा, तो उसके खिलाफ जो है पुलिस उसमें तुरंत संज्ञान लेकर के, मामला संज्ञेय है, उसे पूछने की जरूरत किसी से नहीं है, उसे तो किसी की शिकायत पर उसको पकड़ के FIR करके जेल भेजना है, और सेशन न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा। मामला जमानती है, हो सकता है सेशन कोर्ट इसमें जमानत दे या ना दे, और जुर्माना भी साथ साथ देना पड़ेगा। तो आज हमने चर्चा की धारा 121 इंडियन पैनल कोड IPC, धारा 124 का और धारा 123। तो ये 3 धाराओं के आज हमने इसमें धारा 123, 124, 124 का की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगली किसी वीडियो में आपसे फिर कानून की जानकारी की किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।